शादी की रोकथाम, सेहतमंद मुआशरे का क़याम और शादी से पहले मुशावरत का अमल कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी की बुनियाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट इकरा शाबान। शादी से पहले मुशावरत का अमल कितना ज़रूरी है और कम उम्र की शादी किस तरह एक और सेहतमंद मुआशरे के क़याम में रुकावट है और इसके क्या नुकसानात हैं, लोगों की राय आप तक पहुँचाते हैं। तो चले हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खालिद महमूद। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। माशाल्लाह। बेटियों के हवाले से सवाल करेंगे कि कुछ लोग देहातों में ऐसे होते हैं जो बेटियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं। आपको उनके इस रद्द अमल में कितनी समझदारी नज़र आती है? मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है जो बेटियों की कम उम्र में शादी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें इतना शऊर नहीं होता। जो शऊर होता है वो खुदा की नेमत होती है, तो खुदा की तरफ से ये एक तरफ से अता होती है कि शऊर जो हासिल होता है। लेकिन कम उम्र में बच्चियों की शादी करना ये मेरे ख्याल में बहुत मायूब बात है। जी बिल्कुल, जो उम्र उनकी तालीम हासिल करने की होती है, ज़ेवर तालीम से रास्ता होने की होती है और माँ बाप उनकी शादी कर देते हैं, उन्हें अगले घरों में भेज देते हैं, जबकि उन्हें इतना शऊर नहीं होता कि वो घर जाके अपनी नस्ल कैसे बढ़ाएंगी, क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत ही एक पढ़ा लिखा मुआशरा क़याम में लाती है। जी हाँ, मेरे ख्याल में मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूँ। जो शऊर है वो हर इंसान में होना चाहिए, ख़ास तौर पे बेटियों पे, क्योंकि शऊर के बगैर कोई भी अमली कदम जो है उठा नहीं सकते। हमारा हुकूमत और हमारा कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि बेटियों की शादी जल्दी की जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कानून तोड़कर भी ये अमल बरकरार रखते हैं। तो हमें और कानून को ऐसे कौन से इक़दाम करने चाहिए कि ये अमल रुक सके और हमारा मुआशरा एक अच्छा मुआशरा बन सके? वो इसकी वजह ये है कि वालिदैन जो हैं वो खुद अक्सर वालिदैन जो हैं वो लालची भी होते हैं। वो लालच में आके एक तरह से बेटियों को बेच देते हैं, हालांकि बेचते नहीं हैं, लेकिन कुछ रकम हासिल करके ना बेटियों के जल्दी शादी कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत को भी चाहिए कि इस सिलसिले में अमली कदम उठाए, ऐसी रोकथाम के लिए अच्छी बात करनी चाहिए। बेटियों से मोहब्बत और शफ़क़त के हवाले से आवाम को एक छोटा सा पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी अपनी बेटियों से मोहब्बत और शफ़क़त से उनकी तरबियत करें, उनकी कम उम्री में शादी मत करें, उनकी ज़िंदगी ख़राब करने की बजाय उन्हें ज़ेवर तालीम से रास्ता करें। मैं तो यही कहूँगा कि बेटियों की कम उम्र में शादी भी नहीं करनी चाहिए और उन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना चाहिए। तो क्योंकि खुदा की रहमत होती हैं बेटियाँ। कुछ लोग जो है ना वो बेटी को ज़हमत समझते हैं। मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नबी करीम का भी फरमान है कि बेटियां जो है ना खुदा की रहमत हैं, उनसे प्यार करना चाहिए, उनके हर किस्म का ख्याल इज़्ज़त करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद मंतरबाद। क्या करते हैं आप? सेलिंग का काम। जी। कितने बच्चे हैं आपके? अभी तो नहीं। अच्छा, बेटियों के हवाले से आपसे सवाल करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं देहातों के जिनको अकल और शऊर नहीं होता, वो अपनी बेटियों की कम उम्री में शादी कर देते हैं, जो कि बेहतर नहीं होता और उनको आगे जाके बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? ये तो बहुत गलत है। एज मुकम्मल होनी चाहिए। ये तो जुल्म करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे करने में उनको बहुत ही मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। छोटी सी उम्र में बेचारियाँ अपने ससुराल चल जाती हैं और वो भी ठीक से अपना ससुराल भी मैनेज नहीं कर सकती। हाँ, नहीं कर सकते, ऐसा करना नहीं चाहिए। ये बहुत गलत करता है। हालांकि लड़का हो या लड़की हो, 2 या 4 साल की उम्र होनी चाहिए, ज़्यादा हो या कम हो तब करनी चाहिए शादी। ये जुल्म है कि 15-16 साल की लड़की है और 50 साल का लड़का है, तो ये हरगिज़ नहीं। जी। जो उम्र बेटियों की पढ़ाई की होती है, पढ़ने लिखने की, शऊर हासिल करने की होती है, वो हम उनकी शादियां कर देते हैं, बेचारियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो इस हवाले से आप अपनी आवाम को क्या राय देंगे? मैं राय ये दूँगा कि सबसे पहले कि उनकी तालीम मुकम्मल कराएं और उसके बाद जो उसकी ख्वाहिश है उस ख्वाहिश पर पूरा उतरना चाहिए। और अगर वो चाहती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूं तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी करे। जी बिल्कुल, आपके हिसाब से बेटियों को तालीम हासिल करवाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, इल्म हासिल कराना बहुत ज़रूरी है। ये तो अल्लाह का भी फरमान है। जी बिल्कुल, एक पढ़ी लिखी माँ ही एक पढ़ा लिखा मुआशरा क़याम में ला सकती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी और शऊर हासिल करके शादी करवाएगी तो तभी एक अच्छा मुआशरा क़याम में ला सकती है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ठीक है। अगर ये एक लड़का या लड़की पढ़ जाए तो ये पूरा मुआशरा पढ़ सकता है, पूरी फैमिली पढ़ सकती है। अगर अनपढ़ हो तो ये फ़र्क तो पड़ता है मुआशरे का।
ہماری حکومت اور ہمارے آئین بھی اس چیज़ کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بیٹیوں کی کم عمری میں شادی کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے کر لیتے ہیں، تو حکومت کو اس بارے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے اور ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پر نوٹس لائے اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ظلم ہے بالکل. یہ جو کام ہے نا ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اس کو پولیس روک دے تو بہتر ہے. اچھا، ایک اور سوال کریں گے، شادی سے پہلے خاندانی منصوبہ بندی پہ مشاورت کرنا آج کے زمانے میں شادی شدہ جوڑے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ آج کل کا مہنگائی کا دور ہے تو کم سے کم 1 یا 2 بچے ہونے چاہیے. آگے ان کی مرضی، چاہے 4 بچے ہو 5 بچے ہو، رزق تو اللہ ہی دیتا ہے نا، تو کم ہو بچے تو بہتر ہے. آپ کے حساب سے مشاورت شادی سے پہلے کتنی ضروری ہے؟ شادی سے پہلے مشاورت میاں بیوی کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. جی تو ناظرین، آپ نے لوگوں کے خیالات کو سنا. شادی سے پہلے مشاورت کا عمل انتہائی ضروری ہے. یہ مستقبل کی جامع منصوبہ بندی کرنے میں نہایت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے. اور اپنی بیٹیوں کی شفقت اور رحمت کے ساتھ تربیت کریں. یہ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں اور کم عمر کی شادی کی روک تھام کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں تاکہ ایک صحت مند معاشرے کا قیام ممکن بنایا جا سکے. آج کے شو سے مجھے دے اجازت، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور دلچسپ شو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.